कभी नीट कभी नेट, लगातार स्कैम की खबरें सामने आ रही हैं। ये हो क्या रहा है? मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट को लेकर हो रहे घमासान के बीच अब शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी यानी नेट परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। वैसे इन दोनों एग्जाम यानी नेट और नीट में एक चीज कॉमन है, वो है एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी यानी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए को यूजीसी नेट की भी जिम्मेदारी मिली थी। शिक्षा मंत्रालय ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया है। यह ऐलान एनटीए ने पेपर लीक की खबरें आने के बाद की है। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने के बाद विपक्ष ने सरकार पर सवाल करने शुरू कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो स्टूडेंट्स मन लगाकर ऐसे टफ एग्जाम की तैयारी करते हैं उनका क्या, या जो अभी तैयारी कर रहे हैं उन पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस पूरे मामले पर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से यूजीसी नेट और नीट परीक्षा को लेकर सवाल पूछे हैं। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि नरेंद्र मोदी जी, आप परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं, नीट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे? यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करना लाखों छात्र छात्राओं के जज्बे की जीत है। ये मोदी सरकार के अहंकार की हार है, जिसके चलते उन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य को रौंदने का प्रयास किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री पहले कहते हैं कि नीट यूजी में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जब बिहार, गुजरात और हरियाणा में शिक्षा माफियाओं की गिरफ्तारी होती है तो शिक्षा मंत्री मानते हैं कि कुछ घपला हुआ है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि बीजेपी सरकार का लीक तंत्र और लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक है। नीट परीक्षा में हुए घपले की खबरों के बाद अब 18 जून को हुई नेट की परीक्षा में भी गड़बड़ियों की आशंका के चलते रद्द कर दिया गया है। क्या अब जवाबदेही तय होगी? क्या शिक्षा मंत्री इस लचर तंत्र की जिम्मेदारी लेंगे? वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि अब की बार पेपर लीक सरकार, अब ये सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि 2 साल में 2 करोड़ युवाओं की जिंदगी पेपर लीक की वजह से बर्बाद हो चुकी है। कभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, कभी नीट, अब यूजीसी। बीजेपी ने देश को पेपर लीक देश बना दिया है। क्या आपको गुस्सा नहीं आता? आप बार बार मोदी जी को वोट देते हैं, मोदी जी आपको पेपर लीक का चोट देते हैं। देश में होने वाला कोई भी एग्जाम देश के भविष्य को तय करता है। नीट हो या नेट, जब तक प्रतिभाशाली छात्रों को मौका नहीं मिलेगा देश कैसे आगे बढ़ेगा? सोचने वाली बात है। यूजीसी नेट एग्जाम देश भर की यूनिवर्सिटीज में पीएचडी एडमिशंस, जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए होता है। इसकी अहमियत इसी से समझी जा सकती है, और इसी में घपलेबाजी होगी तो कैसे चलेगा? अब यह भी समझना जरूरी है कि यूजीसी नेट परीक्षा का पैटर्न क्या होता है। दरअसल यूजीसी नेट परीक्षा में 2 पेपर होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं, और सभी क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। दोनों पेपरों को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को 3 घंटे का वक्त दिया जाता है। पेपर 1 सभी उम्मीदवारों के लिए समान और अनिवार्य होता है। यूजीसी नेट परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का कोई नियम नहीं होता है। दरअसल देश भर की यूनिवर्सिटीज में जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए लाखों बच्चे यह परीक्षा देते हैं। यह परीक्षा साल में 2 बार जून और दिसंबर के महीने में होती है। सुबह 9:30 से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक और 3 बजे से शाम 6 बजे तक 2 शिफ्टों में हुई इस परीक्षा में कुल 9,08,580 बच्चों ने पेपर दिया था। 3 घंटे की परीक्षा में छात्रों को 2 पेपर देने होते हैं। पहला पेपर सबके लिए एक जैसा होता है, वहीं दूसरा पेपर छात्र जिस विषय को चुनता है उससे रिलेटेड होता है। पहले पेपर में छात्रों के लिए 50 सवाल और दूसरे पेपर में 100 सवाल होते हैं। ये सवाल मल्टीपल चॉइस होते हैं जिन्हें छात्रों को
OMR शीट में भरना होता है। यूजीसी के मुताबिक जून 2024 के नेट एग्जाम के लिए 317 शहरों में 1205 सेंटर बनाए गए थे। इस परीक्षा के लिए कुल 11,21,225 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन 81% छात्र ही परीक्षा देने के लिए पहुंचे। वहीं दिसंबर 2023 में हुए नेट एग्जाम में कुल 9,45,872 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इस परीक्षा में JRF क्वालिफाई करने वाले को यूजीसी की तरफ से स्टिपेंड भी दी जाती है, मतलब कुछ रकम दी जाती है। साल 2018 से ही NTA यूजीसी की तरफ से यह परीक्षा आयोजित करवा रही है। पहले यह परीक्षा कंप्यूटर पर होती थी, लेकिन इस साल एजेंसी ने तय किया कि छात्र अलग अलग सेंटर्स पर एक साथ पेन पेपर की मदद से यह परीक्षा देंगे। नीट परीक्षा को लेकर NTA पहले ही सवालों के घेरे में है। देश के मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए भी परीक्षा NTA ही करवाती है, लेकिन 4 जून को नतीजे घोषित होने के बाद से उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, यानी NTA को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यह परीक्षा करीब 24 लाख छात्रों ने दी थी। इसमें 67 छात्रों को 720 में से 720 नंबर दिए गए थे। वहीं कुछ ऐसे भी छात्र थे जिन्हें 718 या 719 नंबर मिले थे। लोगों ने दावा किया कि एक साथ एक परीक्षा में इतने टॉपर नहीं हो सकते और 718 और 719 नंबर मिलना संभव ही नहीं है। लेकिन NTA ने तर्क दिया कि जवाब में बदलाव के चलते 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। हालांकि जल्द ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां NTA ने कहा कि वो छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर रही है। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है। वहीं जिस नीट परीक्षा को लेकर देश भर में हंगामा मचा है, उसे लीक होने का तार अब बिहार से जुड़ता हुआ भी नजर आ रहा है, यानी नेट एग्जाम का, नीट नहीं नेट। वहीं नीट प्रश्न पत्र लीक होने और प्रतिष्ठित परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों के चलते कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं और कई हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर की गई हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि ऐसे में स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी में जो लगे हुए हैं उन पर इसका क्या असर पड़ेगा। जो बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी में लगे हुए हैं, साल भर अपना पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि एकाग्रता के साथ तैयारी करते हैं और उन्हें ये सुनने को मिलता है एग्जाम में गड़बड़ी हो गई है और एग्जाम सही ढंग से कंडक्ट नहीं हुआ है, तो उनके सोचिए कि उनके दिमाग पर क्या असर पड़ सकता है। आप जो भी काम करते हैं या फिर आप कहीं एग्जाम देना तो छोड़ दो, आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो और इंटरव्यू की आपकी तैयारी पूरी है और आपको यकीन है कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस कंपनी में, या जो भी आप इंटरव्यू दे रहे हो उसमें आपका हो जाएगा। लेकिन अचानक से आपको पता चलता है कि इसमें पहले से सेटिंग है और जिसको लेने वाले हैं, जिस कैंडिडेट को लिया जाना है, वो पहले से तय है या उसे पता है कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे। आप पर क्या बीतेगी उस वक्त? बस इसी से इस एग्जाम को समझा जा सकता है कि स्टूडेंट्स पर क्या बीत सकती है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।